हाय फ्रेंड्स, ये साला दुख खत्म काहे नहीं हो रहा। दुख खत्म तो नहीं, लेकिन कम ज़रूर हो सकता है अगर आप आज से ही बंद कर दे अपने लाइफ को दूसरों के लाइफ से कंपेयर करना। यूजुअली हम ये गलतियाँ करते हैं कि हम अपने लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं, हमारे जॉब को दूसरों से कंपेयर करते हैं, हमारे बच्चों को दूसरों पड़ोसियों के बच्चों से कंपेयर करते हैं, हमारे पार्टनर को भी कभी कभी किसी से कंपेयर करते हैं। तो ये सब चीज़ें करने से, कंपेयर करने से आपकी लाइफ की खुशियाँ कम हो जाएगी और इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाएगी। यूजुअली हम देखते हैं पेरेंट्स बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं या उनको उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए बोल के ऐसा समझ के उनको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करके बोलते हैं उसको देख के सीखो, इसको देख के सीखो करके। तो ऐसे बोलने से क्या हो जाता है कि बच्चों को लगता है शायद मेरे में वो टैलेंट नहीं है, शायद मुझसे यहाँ पर हर कोई टैलेंटेड है, हर कोई मुझसे होशियार है, शायद मैं ही वीक हूँ। इस टाइप की फीलिंग बच्चों में आ जाती है। तो आप जब भी उनको कंपेयर करके आप उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, वो उल्टा उनका कॉन्फिडेंस जो है वो गिरा देता है। तो ये चीज़ें बहुत हमको ध्यान रखने होंगे। जब भी बच्चों से हम बात करेंगे तो उनको कंपेयर ना करें, बल्कि हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट है। हर बच्चा हर चीज़ में तो परफेक्ट हो नहीं सकता, लेकिन कोई ना कोई चीज़ में वो अच्छा रहेगा, उसका टैलेंट रहेगा। उस टैलेंट को पहचानना ही पेरेंट्स का काम है और उस टैलेंट को ग्रो करना, उसी के दिशा में, उसका जो टैलेंट है उसकी दिशा में और आगे बढ़े और इम्प्रूव करे, हम पेरेंट्स का जिम्मेदारी होती है। वैसे देखे जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें पार्टनर्स में भी होती है जो कि कंपैरिजन करते हैं। तो इस कंपैरिजन से क्या होता है कि पार्टनर्स में भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। वो बोलते हैं उसके पति को देखो, इसको पत्नी को देखो, एग्जाम्पल वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या होता है कि ये चीज़ें एक्सपेक्टेशंस सेट करते हैं कि आप ऐसा ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए। जब लाइफ में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप अपने पार्टनर से सेट कर लेते हो तो यूजुअली समस्याएं तो आएगी। तो इसीलिए ये भी कंपैरिजन से ही होता है। तो मैंने पहले में बात किया जैसे कि बच्चों को कंपैरिजन मत करिए, जिससे प्रॉब्लम हो जाएगा, उनके कॉन्फिडेंस में दिक्कत हो जाएगा। वैसे ही आपके पार्टनर के साथ भी आप अगर कंपेयर करेंगे कि उनको भी कंपैरिजन करके बात करेंगे तो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होंगे और यूजुअली प्रॉब्लम्स आएंगे। इसी तरह आपकी लाइफ की में आप खुद अपने लाइफ को किसी और से कंपेयर ना करें, क्योंकि आप जब भी किसी को कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा भाई इसका लाइफ बढ़िया है, उसका ये बढ़िया है, इसका ये जॉब बढ़िया है। तो आपको क्या होगा, आपको आप में ही कुछ कमियां नजर आएगी, आप इनसिक्योरिटीज आपके ही बढ़ जाएंगे और आप खुद अपने जो भी ग्रोथ एरिया है, फोकस एरिया है, उसको फोकस करने का छोड़ के आपका जो जिसमें आप उतने सक्षम नहीं है उन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करेंगे और जो आपका टाइम आपके मेन टैलेंट के ऊपर या आपके जो फोकस वर्क के ऊपर होना चाहिए, उसके वो टाइम आप क्या है, आप जो भी नेगेटिव सोचने में आप डाल देंगे और आपका कंप्लीट नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ जाएगा कि आप बस फुल डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे। तो जब भी कंपेयर करेंगे तो ये सब चीज़ें तो होना ही है। और आप जैसे कंपेयर करना भी सही नहीं होता, क्योंकि हर किसी का सिचुएशन अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है। जब हर किसी का जर्नी अलग है, रेस अलग है, मंजिल अलग है, तो कंपेरिजन करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आपको कंपेयर करना ही है तो आपको कैसे करना है, अपने कल को और आज को कंपेयर कीजिए। मैं कल कहाँ था, आज कहाँ हूँ। इससे क्या होगा, आप अपने लिए एक बेंचमार्क सेट कर लेंगे कि भाई मैं कल यहाँ था, आज यहाँ हूँ, कल मेरे को यहाँ होना है। तो आप एक बेंचमार्क सेट करके आप उसके लिए अपने फ्यूचर का एक रोड मैप बना सकते हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या ग्रोथ एरिया, कौन से ग्रोथ एरिया पे फोकस करना है, मैं किस चीज़ में बढ़िया हूँ, जहाँ पर मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मेरा ग्रोथ होगा। अगर हम सिर्फ दूसरों के लाइफ देखते देखते सिर्फ क्रिप करते बैठेंगे तो आगे कब बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंपेयर करना छोड़ दीजिए। आप जब भी मैंने बोला बच्चों में आप यूजुअली कंपैरिजन करते हैं तो एकदम आप जैसे कि मेरी बात कर लीजिए, आप जब मैं भी बचपन में था तो हमारे पेरेंट्स भी यूजुअली कंपेयर किया करते थे। तो जब भी ये कंपेयर करते थे तो ये मुझे कहीं से भी मोटिवेट नहीं करता था कि वो मेरे से बढ़िया है तो मुझे बनना है करके। मुझे लगता था वो मेरे से बढ़िया है तो मतलब मैं कमज़ोर हूँ। तो इस टाइप की फीलिंग आ जाती थी मुझ में। तो जब मैं आप बीती बता रहा हूँ कि जो क्या हुआ है इसके, तो ऐसा यूजुअली हर बच्चे में होता है। जब आप उसको बोलते हो इसको देख के सीखो, उसको देख के सीखो, वो देखो कैसा है, ये देखो कैसा है, ये सही तरीका नहीं है मोटिवेट करने का। तो ये कंपैरिजन ये कंपैरिजन अगर आप कर रहे हैं तो आज से बंद कर दीजिए, ना करें।
इवन पार्टनर्स में भी ज़्यादातर इसी की वजह से जो है रिलेशनशिप में इशू आ जाती है, क्योंकि आप कंपेयर करते हो, एक्सपेक्टेशन सेट करते हो, उनसे ये उम्मीद आपको रखते हैं, आप ऐसे करेंगे करके वो उम्मीद रखते हैं। तो ये कंपैरिजन है, धीरे धीरे डिफरेंसेस में मतलब एक्सपेक्टेशंस बन जाएंगे, फिर एक्सपेक्टेशन से वो जो फुलफिल मीट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली डिफरेंसेस आ जाएंगे जैसे कि। और ऐसे ही हमको भी हमारे लाइफ में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमको भी एक तरह का डिप्रेशन हो जाएगा कि भाई वो खुश है, उसके पास गाड़ी है, उसकी नौकरी अच्छी है, और जो हमारे पास है उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते। आजकल का प्रॉब्लम ये है। और आजकल मेन आप जब भी सोशल मीडिया खोलते तो आप देखते हैं किसी ने गाड़ी खरीद ली, किसी ने कोई फॉरेन वेकेशन पे गया है, ये सभी देख के आप अपने लाइफ को कंपेयर करते हो। देखो भाई इसने गाड़ी ले ली, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, ये फॉरेन वेकेशन गया है, मैं तो कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहा हूँ। ऐसे सारे चीज़ें ये मेन सोशल मीडिया की वजह से तो ये कंपेरिजन ज़्यादा हो गया है। आपने उसकी गाड़ी देख ली, लेकिन उस गाड़ी के पीछे क्या मेहनत है आपको पता है? आपने उसकी वेकेशन देख लिया, पर उस वेकेशन के लिए उसने कितने संडे काम किया है क्या आपको पता है? तो इसी तरह आप सिर्फ किसी भी बंदे की हाईलाइटेड रील देख के आप अपने आप को कंपेयर करते हो, लेकिन उसका असली स्ट्रगल देखते हो क्या? नहीं, असली स्ट्रगल कोई नहीं देखता। जो उनको भी किसी को भी दिखाने भी नहीं रहता कि उनका स्ट्रगल क्या है। कोई भी बंदा जो है अपना स्ट्रगल नहीं दिखाता। बंदा क्या दिखाता है? अपना अचीवमेंट्स दिखाता है। उसने गाड़ी खरीद ली दिखाएगा, या वो फॉरेन गया दिखाएगा, लेकिन उसके पीछे उसने कितना मेहनत किया क्या आपको पता है? आप तो संडे आराम से घर पे सोए रहे, पर वो संडे काम पे जा रहा था। आप तो आराम से अपना 9 to 5 का काम करके आ रहे, वो एक्स्ट्रा कुछ काम कर रहा है अपनी इनकम के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप सिर्फ किसी की हाईलाइटेड रील देख के, लाइफ देख के आपको लगता है कि भाई कंपेयर करके उसका लाइफ बढ़िया है, पर उसका स्ट्रगल आपको पता नहीं है। आपको भी वो स्ट्रगल करना है, आप भी वो अचीव कर सकते हैं, आप उससे भी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हर किसी का सिचुएशंस अलग रहते हैं, स्ट्रगल अलग रहता है। आपको कंपेयर नहीं करना है। आप कंपेयर करेंगे तो दो चीज़ें होंगी। एक तो आपको उससे कंपेयर करके लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा लाइफ बेकार है, ऐसा अगर उसकी लाइफ आपसे बेटर है। अगर उसकी लाइफ आपसे थोड़ा बहुत कम है तो आपको अहंकार आ जाएगा कि भाई मेरा लाइफ सुपर है, ये है, मैं उनसे ऊपर हूँ, मैं उससे अच्छा ज़िंदगी जी रहा हूँ। पर दोनों ही चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर आपको लगेगा कि आप किसी से कम हो, मतलब वो आपसे खुश है कि वो आपसे अच्छा बेटर जॉब में है, वो तो आपसे बेटर पोजीशन में है, तो आप उसको देख के कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा भाई मैं क्या हूँ, मेरी कैसी ज़िंदगी है। ऐसा आप क्रिप करने रहेंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और आप में वो मोटिवेशन ही नहीं रह जाएगा कुछ करने का, क्योंकि आप मान लेंगे कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसी है। आप खुद को कोसने लगोगे। अगर आपके लाइफ किसी और से अच्छा है और आप कंपेयर करते हो, हाँ भाई इससे मेरा लाइफ अच्छा है, और आप सेटिस्फाई हो जाएंगे मैं अच्छा है तो मेरा लाइफ अच्छा है, मेरा जॉब अच्छा है, तो वहाँ पर भी आपको अहंकार आ जाएगा कि भाई मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे मैं खुश हूँ, मैं इससे अच्छा हूँ, उससे अच्छा हूँ। ये अहंकार क्या करेगा? आपको कुछ नया सीखने नहीं देगा, आपको मोटिवेशन नहीं कर देगा कि और आगे बढ़े करके। तो दोनों ही चीज़ें इस बात में, तो आप कंपेयर करेंगे तो या तो आप उससे नीचे हैं और या तो आप उससे बहुत ऊपर के लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो आपको अहंकार आ जाएगा, या तो आप उतना उसके जैसे लाइफस्टाइल नहीं जी रहे तो आप में एक ये डीमोटिवेशन आ जाएगा, एक ऐसा अपने आप को आप कम समझने लगोगे। तो ये चीज़ भी आपको लाइफ में बहुत हर्ट करेगा, मतलब आपको पूरा डीमोटिवेट करेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो इधर दोनों केसेस अच्छे नहीं हैं, तो आपको कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो ऐसा आई टोल्ड, बच्चों के केसेस में हो, या पार्टनर के केसेस में हो, या अपने लाइफ के केसेस में, या अपने जॉब के केसेस में, कभी भी कंपैरिजन ना करें। क्योंकि आप जब भी कंपेयर करेंगे तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और आपको जहाँ फोकस करना है, मैंने जैसे बोला, आपका जो फोकस एरिया आप भूल जाएंगे। अगर आप दूसरों को लेके, जैसे कि आप चिड़िया को किसी मछली से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि चिड़िया उड़ती है, मछली पानी में तैरता है, उसका टैलेंट अलग है, इसका टैलेंट अलग है। आप इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो लोग आपको क्या बोलेंगे? ऐसे ही अगर आप अपने लाइफ को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं तो आप वही हो जाओगे, बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो इसलिए कभी कंपेयर ना करें, और अपने कोर स्किल क्या है इसको उस पर फोकस करें, अपना टैलेंट क्या है उसको जानिए, उस पर फोकस कीजिए, और यूजुअली अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। कभी भी अपने को ये आपने अपने दिमाग में ये नहीं आना है कि हम किसी से कम है या हम किसी से ज़्यादा है करके अहंकार भी नहीं आना है। बिल्कुल एक मॉडरेट लेवल पे
हमेशा ज़िंदगी में सीखते रहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं रहती, और हमेशा हम्बल रहिए और ग्रैटिट्यूड रहना चाहिए। जो भी हमारे पास है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आजकल लोग भूल रहे हैं। जो उनके पास है उसकी कदर नहीं रहती। ये भी जब आप कंपेयर करते हो तब सोचना चाहिए। जब हम अपने पास जो चीज़ है उसका ग्रैटिट्यूड हमारे पास नहीं है, मतलब उसकी कदर हमको नहीं है, तो हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे पास जो भी चीज़ रहेगी उसकी कदर हमको करनी चाहिए। हमारे पास गाड़ी है, बंगला, या जो भी कुछ है। कितने लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का खाने की रोटी नहीं है, लेकिन हमको हर 2 टाइम का खाने का मिल रहा है। हमारे पास रहने के लिए हमारे पास छत है, हमारे पास जॉब है, हम कमा रहे हैं, हमारे पास एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिल रहा है हमको, क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जिसके लिए हमको जिसको हम बहुत इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। लगता है ग्रांटेड ले लेते हम। जैसे कि कुछ लोगों को माँ बाप नहीं किया, हमारा माँ बाप है, ये है, उनको सब ग्रांटेड मत लो। फर्स्ट चीज़, अपने लाइफ में जो भी चीज़ है उसको ग्रांटेड नहीं लेना है। उनको बिल्कुल ही इस चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना है। आपके पास जो भी है उसकी कदर करो, और अपने जो भी कंसीडर जो भी कंपैरिजन करते हैं उसको छोड़ दो। थैंक यू।